गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके में जो फैक्ट चल रहे हैं उसकी बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। और ये वॉल्यूम नंबर 7 है और 110वां जो है फैक्ट है और इस वीडियो का पहला फैक्ट है बच्चों। लिए चलते हैं आपको पहले फैक्ट की ओर। तो क्या कह रहा है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। आर समानुपाती एल का मतलब हुआ कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों। अगला फैक्ट है बच्चों, चालक का प्रतिरोध चालक की अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो चालक का प्रतिरोध है वो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। यदि चालक मोटा है, ये ए अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और यदि चालक पतला है तो ए कम होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा बच्चों। तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यदि प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक बहेगी, यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम बहेगी बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। ये देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वैद्युत प्रतिरोधकता जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम मीटर। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ताप परिवर्तन से परिवर्तित होते हैं। अर्थात ताप का प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों पर ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है और उससे वे परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो बल्ब का जो तंतु होता है उसमें क्या होता है बच्चों, टंगस्टन होता है का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा है, इसलिए विद्युत बल्बों में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। अगला फैक्ट है बच्चों, आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहता है। अर्थात कोई भी चालक है, चाहे तुमने चांदी लिया तो उसका छोटा टुकड़ा होगा, बड़ा टुकड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कभी नहीं बदलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध उसका लाक्षणिक गुण है बच्चों, वही रहता है बच्चों। और अगला फैक्ट आपके सामने है बच्चों। देखिए ये तो हो गया है, 116वां फैक्ट है। किसी वैद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों ये परिपथ मैंने बना रखा है, यहाँ पर देखिए ये जो है बच्चों सेल है, ये इसका धन इलेक्ट्रोड, ये ऋण इलेक्ट्रोड, ये कुंजी लगा रखी है, धन इलेक्ट्रोड से धारा बहती है, ये एक्स सिरा है, ये वाई सिरा है। तो इस आर जो प्रतिरोध है इसके समांतर क्रम में हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। लेकिन अमीटर को हम क्या लगाते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, क्योंकि इसको धारा को मापना है। तो ये कैसे क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में। अमीटर को बाह्य परिपथ में श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला फैक्ट है बच्चों। क्या कह रहा है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है बच्चों। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आता हुआ है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। धारा मापी जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों, धारा मापी किसी भी परिपथ में धारा को नहीं नापता है, बल्कि धारा की उपस्थिति बताता है कि धारा परिपथ में बह रही है। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला फैक्ट है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो डायनेमो है वो विद्युत जनित्र, वो जनरेटर, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बच्चों। अगला जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये घरेलू परिपथ के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे आप।
यहाँ पर सारा जो है मैटर आपको मिल रहा है। सामान्य घरेलू परिपथ में 3 प्रकार के तार होते हैं बच्चों। एक तार, पहला जो तार होता है उसको कहते हैं विद्युन्मय या विद्युन्मय तार। इसको धनात्मक तार भी कहते हैं। इसको लाल रंग के द्वारा दिखा दिया, देखो मैंने लाल बना रखा ना बच्चों, ये देखिए लाल रंग। दूसरा होता है बच्चों उदासीन तार, इसको ऋणात्मक तार कहते हैं। इसको काले रंग द्वारा दिखाते हैं, अगर बाहर से उसमें काला प्लास्टिक लगा देते हैं बच्चों, इंसुलेटर लगा देते हैं। भू संपर्क तार तीसरा होता है भू संपर्क तार, और ये हरे रंग का होता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा घरेलू परिपथ में 3 प्रकार के तार होते हैं। विद्युन्मय तार जिसको धनात्मक तार कहते हैं वो लाल रंग का होता है। उदासीन तार जिसको ऋणात्मक तार भी कहते हैं ये काला होता है। और भू संपर्क तार जो कि हरा रंग का होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, देखो हमारे देश में, अगला जो फैक्ट है, हमारे देश में इन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। हमारे देश में ये फिक्स है कि उनके बीच कितने का वोल्टेज होगा बच्चों, 220 वोल्ट का होगा बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में बताना है। शॉर्ट सर्किट या लघु पथन कहते हैं बच्चों। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात अचानक बहुत अधिक हो जाती है बच्चों, तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, लघु पथन में क्या होता है, यदि धारा को सुगम मार्ग मिल जाता है, और सुगम मार्ग मिलने से क्या होता है, उस मार्ग का प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध कम होने से बहुत ज्यादा धारा उसमें जाती है, और उससे क्या हो जाता है कि वह जल जाता है या टूट जाता है बच्चों। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। और इससे मिलता जुलता जो है बच्चों अगला फैक्ट है जो कि आपको आना चाहिए बच्चों। अगला फैक्ट है अतिभारण। इसको ओवरलोडिंग कहते हैं बच्चों। ओवरलोडिंग क्या होती है, जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो इसका कारण होती है, जब किसी वैद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित किया गया हो। इसको इससे उस परिपथ में अतिभारण कहते हैं। इसको उस परिपथ का अतिभारण कहते हैं बच्चों। क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम है। यदि आपने एक सॉकेट से विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जोड़ रखा है बच्चों, तो इसमें भी क्या होती है, धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित हो जाती है और एप्लायंसेस के जलने का डर रहता है बच्चों। इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है बच्चों, या अति भारण कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ओवरलोडिंग। और लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। विद्युत चुंबक में नर्म लोह क्रॉड होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या होती है, विद्युत चुंबक में नर्म लोह क्रॉड होती है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रश्न है बच्चों, जो मैंने पहले ही बता दिया है, फिर बता रहा हूं। विद्युत परिपथों की लघु पथन या शॉर्ट सर्किट अथवा अतिभारण ओवरलोडिंग के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। अब बच्चों आपने शॉर्ट सर्किट से बचना है या ओवरलोडिंग से बचना है तो आप परिपथ में क्या जोड़ते हैं बच्चों, फ्यूज जोड़ते हैं। और ये फ्यूज जो है क्या होता है, बहुत जल्दी गल जाता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा बनाई गई उपयोगी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहे। पुनः बच्चों, आपका चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।